Good afternoon, dear students. Once again, another lecture for the revision of first semester English. Now is another lecture that is One World, One Culture. I always say you that the title itself shows what about will be the story. टाइटल से ही हमें मालूम होता है कि स्टोरी किसके बारे में है, स्टोरी में क्या है या क्या है. वन वर्ल्ड यानी कि दुनिया तो एक ही है, कल्चर भी एक ही है. कल्चर तो अब जब दुनिया ये ग्लोब आपको मालूम है, जो ये ग्लोब है अब ग्लोबलाइजेशन हुई है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स वट एवर वी यूज हियर दैट इज यूज इन यूएसए, दैट इज यूज इन लंदन, दैट इज यूज इन चाइना. समझ आ रहा है, ड्यू टू साइंटिफिक डिस्कवरी. समझ आ रहा है. और अब तो कल्चर का भी असर पड़ा है. मिसाल के लिए पहले हम कश्मीरी हम ये पैंट शर्ट पहने आए थे, मत पहनते थे. हम कमीज शलवार पहनते थे. अगर आप पुराने ज़माने के कश्मीरी लोगों के फोटो देखेंगे वो पगड़ी होती थी. समझ आ रहा है. हाँ, अगर आज पहनेंगे यानी कि चेंज आई ना कल्चर में. खाने में पहले हम और कुछ खाना खा रहे थे, आज और कुछ खाना खा रहे. पहले हम मीटिंग पर बैठते थे यहाँ क्लास में, आज आप डेस्क पर हो, आज आप चेयर्स पर हो. ये चेंज कल्चर भी चेंज हो रहा है. ये इसके कहने का मतलब यही है. यहाँ आपको मतलब एक चीज़ याद रखना है, जो ये ऐसे है इसके 3 ऑथर्स हैं. कितने 3. हाँ 3 हैं. ये आप 3 ऑथर सब खुद ही देखेंगे. समझ आ रहा है. हाँ, अब उसने शार्ट लिखा है. अब इसने लिखा है पेखिनम, मैकलेंटिया एंड विलियम्स. उनके तो बड़े नाम है. अब उसने शॉर्ट में एक लिखा है. हाँ, ये आपको याद रखना है इसके 3 ऑथर से. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो वो यहाँ भी ये पूछ सकते हैं किस ऐसे कि आपके 3 ऑथर से. आप कहेंगे ये कहाँ पास मिले अगर आपने पढ़ा नहीं होगा. ये भी एक पॉइंट आपको मिला जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे. इट हैज़ 3 ऑथर्स, इट इज रिटन बाय 3 ऑथर्स. ये 3 ऑथर उसने लिखा है. अगर आपको नाम याद रहेंगे ठीक, अगर नहीं रहेंगे फिर भी आप ये पॉइंट लिख सकेंगे. हाँ. और द आर्टिकल वन वर्ल्ड वन कल्चर वाज रिटन इन 2003. देखो 2013. ये आपको याद रखना है. कब देखो कितना आसान है. 3 ऑथर से सीधी सी बात है. हाँ 2013 में 3. अब तो 3 में नहीं है, 13 में है. हाँ, ये 3 ऑथर्स हैं. फर्स्टली द ऑथर्स इंट्रोड्यूस थियोपेटिक. ये क्या है लिखा है, द टॉपिक होगा. फर्स्ट द ऑथर्स इंट्रोड्यूस द टॉपिक बाय शोइंग आउट 2 मेन फैक्टर्स विच कॉज्ड कल्चरल चेंज. पहले जो ये ऑथर हैं पहले ये कितने चीजें दिखाते हैं? 2. कितने फैक्टर्स? 2. कौन से फैक्टर जो काज कर रहे हैं किसको? कल्चरल चेंज को. ये दिखा रहे हैं कि कल्चरल चेंज कैसे होती है. समझ आ रहा है. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द 3 ऑथर्स, द ऑथर्स शोज द फैक्टर्स 2 फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल चेंज. यहां तक समझ में आया? आसान है. हाँ, द 2 फैक्टर्स वाया. देखो कितना आसान है. अब हमें देखना है वो 2 फैक्टर्स क्या है. द 2 फैक्टर्स वाया इमिग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इमिग्रेशन यानी कि इमिग्रेट मीन्स जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे. समझ आ रहा है. इमिग्रेट. ग्लोबलाइजेशन आपको मैंने भी कहा है, ग्लोब ये दुनिया अब ग्लोब बन गया है. मतलब हर किसी जगह जो यहाँ होता है वो दूसरे जगह भी होता है. हम एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं. ये अर्थ जो है आप ये ग्लोब बन गई है. यहाँ से यहाँ लोग जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं. समझ आ रहा है. हाँ, आपको रखना है यार 2 चीज़. कितने थिंग्स? कौन? इमिग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. कितने? जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? कल्चरल चेंज के लिए. किसके लिए? कल्चरल चेंज के लिए. कितने चीज रेस्पॉन्सिबल है? कौन? इमिग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. कितना आसान है. अब ये हैं 2 फैक्टर्स. ये पहले ही कह रहे हैं. सेकंडली दे गिव एविडेंस ऑफ हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द कल्चरल चेंज. फिर ये दिखा रहे हैं कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है, जो अभी मैंने आपको कहा है, उसने कैसे इफेक्ट किया है किसको? कल्चरल चेंज को. कल्चर्स को उसने कैसे इफेक्ट किया है. कितना आसान है. हाँ, और क्या है? ऑल्सो कल्चरल
ये उसने लिखी है ना, leveling causes some pros such as getting new cultures to strengthen their own unique characteristics। ये मिला हुआ है, आप क्या करेंगे? हाँ, ये क्या कह रहा है कि दूसरा ये है, सेकेंडली दे गिव एविडेंस, वो ये दिखा रहे हैं हमें, क्या दिखा रहे हैं? हाउ ग्लोबलाइजेशन, जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये कैसी उसने इफेक्ट किया है कल्चर्स एंड कल्चरल लेवलिंग, यानी कि उसने कल्चरल लेवलिंग पर कैसे चेंज किया है, किसको? ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर को कैसे चेंज किया है। आल्सो कल्चरल लेवलिंग कॉज सम, उसके तो कुछ या कल्चरल चेंज हुई है, उसके कुछ इफेक्ट्स मतलब कुछ आए हैं, सच एज क्या? गेटिंग न्यू कल्चर्स, फिर तो नए कल्चर बने। मिसाल मैंने आपको पहले कहा, हम पहले कमीज पौजामा पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, मिसाल के लिए। अब तो हमने चेंज किया है, मगर पूरा हम तो अंग्रेज भी नहीं हैं, शर्ट पैंट लगाया है मगर टाई नहीं है, वो कैप लगाते हैं कैप नहीं है, यानी कि अब ये नया कल्चर वजूद में आया है इन बिटवीन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? हाँ, इन द थर्ड पार्ट ऑफ द आर्टिकल, ये दो ये थे पार्ट्स थे। हाँ, बिसाइड्स दिया आर स्टिल सम कॉन्स फ्रॉम कल्चरल लेवलिंग, और भी इससे कुछ कॉन्स हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं। इन द थर्ड पार्ट, जो अब थर्ड पार्ट है आर्टिकल, इट टॉक्ड अबाउट हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इंडिया। अब पहले ये जनरल में कह रहा था, पहले ये जनरल यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रहा था, थ्रू आउट द ग्लोब। अब किसके बारे में? थर्ड में किसके बारे में कह रहा है? इंडिया के बारे में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? विच वॉज इन्फ्लुएंस डीपली इन देयर कल्चर, यहां भी मतलब इन्फ्लुएंस हुआ है कल्चर का, क्योंकि आपको मालूम है जो इंडिया है यहां बहुत सारी कल्चर्स है, बहुत सारी कल्चर्स है, हाँ, ये मल्टी कल्चर्स यहाँ है। हाँ, डीपली इन देयर कल्चर्स, इकोनॉमी इन क्लॉथ्स, जो आपको मैंने पहले ही कहा, हर किसी अपनी अपनी इकोनॉमी थी, अपने अपने क्लॉथ्स थे, अब मिंगल हुआ है। समझ आ रहा है? अब नया कुछ निकला है उससे। These were also two, there were also two arguments that did globalization bring advantages or not। फिर हम यहाँ ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, क्या इस ग्लोबलाइजेशन से हमें फायदा मिला या नहीं, इसके एडवांटेजेस हैं या नहीं, इसके एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस हैं, वही दिखाता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, इट सीम्स दैट ग्लोबलाइजेशन वाज ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन देम। हम इस नतीजे पर फिर यहाँ ये राइटर्स पहुंचे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका गुड इंपैक्ट कल्चर पर नहीं है, वो बैड है, यानी कि डिसएडवांटेज। समझ आया? कितना आसान है, आप खुद ही समझे कितना आसान है। दाकाव से मुझे लग रहा है आसान है, उसे आसान है। हाँ, ऑन द अदर हैंड अमेरिकन मीडिया वॉज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर ग्लोबलाइजेशन विच डोमिनेटेड अदर कंट्रीज। आपको मालूम है जो यूएसए हैं वो इस वक्त सुपर पावर कंसिडर किया जा रहा है, मगर आपको मालूम है सुपर पावर क्यों है? ड्यू टू द मीडिया। जो मीडिया है ना, आज मीडिया जो कहता है वही लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे पहले मौलाना साहब कुछ कह रहे थे, पीर कह रहे थे, लोग उसी को मानते थे। आज क्या हुआ है? आज जो मीडिया कहेगा ना, अगर मीडिया कहेंगे ये गलत है, हाँ गलत है, मैं गलत हूं, ये सर गलत पढ़ा रहा है, हाँ गलत है, फिर लोगों के माइंड में वही आ रहा है। आज तो बहुत सारी मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, बाकी वो सब मीडिया कंसिडर कीजिए, न्यूज़पेपर्स बाकी वो सब है ना। जब वहां किसी के बारे में अगर बेचारा वो अच्छा भी होगा, मीडिया उसके खिलाफ कहेंगे तो वो खराब है। हाँ, आप यही कह रहे हैं कि जो ये मीडिया है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? यूएसए। तो इसीलिए यूएसए अपने तरीके से इसको यूज कर रहा है। समझ आ रहा है? कितना आसान है, बहुत आसान है। हाँ, there was also a conflict between the citizen and the leadership who were trying to prevent the attack of American culture। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट है, तसाद है आपस में, किनको? जो बेचारे सिटीजन है, कॉमन लोग हैं, और जो लीडर्स हैं, क्योंकि लीडर्स को कोई परवाह नहीं होती है कल्चर का, उनको क्या है कल्चर से। जो आम लोग होते हैं वही सोचते हैं नहीं हम अबaya लगाएंगे, हम नोज पीस लगाएंगे, समझ आ रहा है, या हम अपना
जो कमीज पायजामा हम पहनते थे, हम यही जो नेता लोग होते हैं वो कुछ भी पहनेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ते हैं उससे। इसीलिए जो मतलब आम सिटीजन होते हैं वो इनको यही कह रहे हैं, नहीं हम क्यों करेंगे ये, हमें वो करना है, हमें ये करना है। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत आसान है। After all, the human demand on this Western culture won by the fact that movies and music production is from USA were being spread out over the world. हाँ, अब बात है ये कल्चर कैसे हमारा तबाह हुआ है, हमारा कल्चर और ट्रेडिशन जो हमारा वो कैसे खत्म हुआ है, क्या हुआ है। वेस्ट मीन्स यही यूएसए बाकी है वेस्टर्न कंट्रीज, वहां से क्या उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसे मूवीज बनाए हैं, ऐसे म्यूजिक बनाया है। आप जो मूवीज में देखते हो, आप देखते हो जो स्टूडेंट जो है लड़के हैं ना हमारे, हो जो हमारी लड़की होती है ना, यहाँ क्या होता है, पैंट फटा हुआ होता है ना, वो क्या हो इनको यहाँ पैंट फटा हुआ होता है, क्यों, क्या फैशन, वो पुराना जैसे लग रहा है, यहाँ फटा हुआ होना चाहिए, उससे क्या होगा, वो कौन सा फैशन है। फैशन इतना घटिया चीज है, फैशन इतना घटिया चीज है, 2 और 6 मंथ्स के बाद उसका नाम ही नहीं रहता है, 6 मंथ्स के बाद लोग उसको भूल जाते हैं, इतना घटिया चीज है। समझ आ रहा है? फैशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, फैशन आपके पीछे भागना चाहिए। आप ऐसा कुछ करो कि लोग आपके पीछे पाएंगे। आप ये मूवीज में देखते हैं, वहां किसी ने मिसाल के लड़कियां, मतलब आप किसी ने ऐसे बाल रखे हैं, वो कुछ ऐसे रखते हैं, है ना, हम भी रखेंगे वो कट, बॉयज कट और कुछ कट, क्या होगा उससे। लड़के मैंने अभी कहा है, वो कुछ ऐसे दाढ़ी रखते हैं, यहाँ पर यहाँ से करते हैं, ऐसे रखते हैं, उससे क्या होगा। मैंने कहा है कि 6 मंथ्स के बाद एक फैशन खत्म होता है, इतना ये घटिया चीज है, अब उसी घटिया चीज के पीछे आप जाते हो। समझ आ रहा है? अपना जो कल्चर और ट्रेडिशन होता है वो सबसे अच्छा होता है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। मिसाल आज सर्दी है, हमें तो फरन पहनना पड़ेगा, समझ आ रहा है, वो हमारा कल्चर है और वो हमें सेव कर रहा है सर्दी से। समझ आ रहा है? हाँ, यही ये कह रहा है। अब आसान है, ये इसकी समरी थी। 1 सेकंड, अब मैं देखूंगा थोड़ा अपनी टेक्स्ट बुक से, यहाँ उस पर ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा मिला है, थैंक्स। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भी मिलेगा। क्या था उसका नाम? वन कल्चर। वन वर्ल्ड वन कल्चर। कौन चला गया नहीं? हाँ, चलो अब हम थोड़ा इससे पढ़ेंगे, शायद नेट खत्म हुआ है। और ये कनेक्टेड है। ये तो कनेक्टेड है, क्या हुआ है इसको। चलो हम टेक्स्ट से पढ़ेंगे। हाँ, चलो थोड़ा हम अब टेक्स्ट से देखेंगे। द एसे वन वर्ल्ड वन कल्चर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द एंथोलॉजी। हाँ, ये याद रखना, ये एक बहुत बड़ी किताब से लिया गया है। जैसे वो है, उसका नाम है मेकिंग कनेक्शन। मेकिंग, याद रखो, मेकिंग। एक सेकंड में यहाँ थोड़ा आपको लिखाऊंगा, आपको थोड़े फिर याद रहेगा। ये एक एंथोलॉजी, एक बड़ी किताब से लिया गया है जिसका नाम है मेकिंग कनेक्शन। मेकिंग कनेक्शन, और फिर यहां आपको कोलन डालना है।
समझ आ रहा है? हाँ, और फिर क्या लिखना है? स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक रीडिंग, याद रहेगा, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक रीडिंग, स्किल्स एंड, भूल गए, स्किल्स एंड क्या हुआ? मैं तो खुद ही भूल गया। स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज, हाँ, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक, ये याद रखो, ये काम आएगा हर किसी क्वेश्चन में। हाँ, पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क इन 2016। द एंथोलॉजी हैज बीन ऑथर्ड बाय 3 राइटर्स, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, डॉक्टर केनेथ, हाँ हमें तो अपना है यहाँ, एक सेकंड, वन सेकंड, ये होगा यहाँ, यहाँ ही होगा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ जो मैं आपको पहले कहा है। अब यहाँ थोड़ा है, जो ये राइटर्स हैं, जो ये 3 राइटर्स हैं, अब उनकी थोड़ा लाइफ के बारे में है, अब ये खुद ही देखेंगे, ठीक है, यानी कि किसने कहा यूएसए में क्या किया है। खासकर आपको याद रखना है कि डॉक्टर केनेथ जो है उसने क्या किया है, इसने डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग से, और उसकी स्पेशलाइजेशन थी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग लर्निंग, एएसएल। एएसएल का माने यहाँ है इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज। हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, ये हमें सेकेंडरी लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है वो कश्मीरी है, हम उर्दू भी कहेंगे, तो मगर ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, उसे उसी पर काम की है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। फिर जो एमसी इंडिया का यहाँ देखना है, उसने क्या किया है। फिर ये क्या कहते हैं, जेसिका विलियम्स का देखना है, उसने क्या किया है, उसने भी लिंग्विस्टिक्स में किया है कुछ, ये आप खुद ही देखेंगे। हाँ, क्योंकि अब लेट भी हुआ है। अबाउट द टेक्स्ट, हम अब टेक्स्ट के बारे में देखेंगे क्या है। हाँ, टेक्स्ट के बारे में क्या है। वन वर्ल्ड वन कल्चर पर्टेन्स टू द आर्ग्यूमेंट इज देयर कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक। हाँ, जो ये कल्चर्स है ना, ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का माने है, स्टैटिक का माने है, स्टैटिक का माने नॉट टू मूव, ये मूवमेंट में है, ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, ये चेंज होते हैं, समझे। स्टैटिक मीन नॉट टू चेंज, मगर ये कल्चर चेंज होते हैं, जैसे आपको मैंने पहले ही कहा है। हाँ, नॉट स्टैटिक और रिजिड बट डायनामिक। डायनामिक मीन ये चेंजेस, ये चेंज हो रहे हैं। एंड इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी कि ये चेंज हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट कल्चर चेंज ऑल द टाइम इन बोथ टेंजेबल एंड सेटल वेज, यानी कि ये हर किसी लिहाज से ये चेंज होते हैं। कौन क्या होता है, चेंज होते हैं, ये स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, डायनामिक। क्या है, डायनामिक। हाँ, अंदर पेज ये है। हाँ, दिस आर्ग्यूमेंट गेन्स किसीडेंस विद द एसेंस शोकेसिंग ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कल्चर लेवलिंग बिटवीन द कंट्रीज। अब ये यही दिखा रहे हैं मुख्तलिफ कल्चरल लेवलिंग, जो आपको मैंने पहले ही कहा है, मुख्तलिफ कल्चर्स के लेवलिंग होती, यहाँ ये दिखा रहा है कल्चरल लेवलिंग है, डिफरेंट वेज। इट बिगिन्स बाय स्पीकिंग ऑफ ग्रोइंग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल interconnectedness between the countries that has been epitomized by the phenomena of globalization। यानी कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर किसी लिहाज से कंट्रीज में चेंज हुई, कहाँ चलेगी, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर कल्चरल चेंजेस हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये आपको याद रखना है। दिस crisscrossing of the cultures is then facilitated by increasing imagination between diverse and geographical distant countries। यानी कि जो अब दूर दूर के कंट्रीज है ना, उनके कल्चर सब मिंगल हो गए हैं, समझ आ रहा है। हाँ,
दिस प्रोसेस ऑफ कल्चरल लेवलिंग इज ऑल्सो अचीव्ड थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। आपको मालूम है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूएसए के हैं, वो यहाँ काम करते हैं, उनकी वजह से भी कल्चरल चेंज हुई है। मिसाल आप ये, हाँ ये याद रखो, यहाँ ये एग्जांपल दे रहे हैं कुछ कंपनीज के। शेल है एक कंपनी, शेल, ये बहुत आसान है, कितना आसान है, शेल एक कंपनी है। सैमसंग, ये तो आपको मालूम है, सैमसंग एंड मित्सुबिशी है ये, और एक है। They capture the energy and ideas of the culturally diverse people to remain relevant and competitive। यानी कि ये मतलब उससे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक जैसे हो गए हैं उनकी वजह से। The global capitalist environment, the essay further argues, achieves the cultural leveling not only through the products and its exports but also because of the practice like omnichannelization of the employees in India, call centers producing what सोशो-लिंग्विस्टिक टर्म एज हाइब्रिड कल्चर। आपको मालूम है यहाँ के लोग यूएसए में काम करते हैं या चाइना में, वहाँ के लोग यहाँ करते हैं। उससे क्या हुआ है आपको मालूम है, जब दो मुख्तलिफ कोई भी चीज़ होती है उससे क्या मिलता है हमें, हाइब्रिड। यहाँ हाइब्रिड कल्चर भी हुआ है, जो आपको मैंने पहले ही कहा है। While the essay accuses America of cultural bullying in exporting and promoting its own media, ये कह रहा है कि जो यूएसए है उसने अपना मीडिया यहाँ इस्तेमाल किया है इस कल्चरल बुलिंग के लिए, है कल्चर को तबाह करने के लिए। इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ रेसिलियंस ऑफ द लोकल कल्चर्स दैट आर एडेड एंड एबेटेड by the governments to support the domination of the American cultural hegemony। यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने अपने कल्चर को डिग्रेड किया है और यूएसए का कल्चर ये एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल, चाइनीज सक्सीड इन शिफ्टिंग द लोकेशन ऑफ Starbucks joined from an important historical and cultural site to another less cultural significant location। अब ये चाइना की एग्जाम्पल दे रहा है। हाँ ये याद रखो, चाइना में कोई कंपनी थी जिसका नाम था स्टार बक्स। स्टार वो मतलब कोई कल्चरली मतलब वो पुरानी कोई बिल्डिंग होगी, क्या होगी, उन्होंने इसको शिफ्ट किया है और किसी जगह। हाँ, सिमिलरली France has tried to protect French media against Hollywood's influence by restricting the number of American television show movies featured within the France। इसी तरह जो फ्रांस वाले हैं ना, उन्होंने भी बैन की है अमेरिका के मीडिया पर। उन्होंने कहा आपकी मीडिया से ये कल्चर खत्म हुआ है, हम उस पर बैन करेंगे। Oh, notwithstanding the fact that America has standardized its culture in global village, there has still been localization and customization of international practices। ये कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर वो जो यूएसए है उनका कल्चर मतलब डोमिनेट हो रहा है। The essay cites an example of Afghan rapper DJ who uses distinctive rap beats, बस अब इतना ही है। The essay argues that we may be influenced by international cultures, but the fear of the complete hegemonization resulting in the elimination of the distinct culture seems to be far-fetched। अब ये ऐसे हमें यही कह रहा है कि जो हमारा अपना कल्चर है, ऐसा वक्त फिर पहुंचेगा कि जो हमारा कल्चर है ये खत्म ही होगा। आपने देखा होगा बहुत सारा हमारा जो कल्चर में था वो खत्म ही हुआ है। तो मुझे लग रहा है इसी तरह हमने इसको थोड़ा कंप्लीट किया है। अब आपके शायद कितना रहा है, पोइट्री भी हमने अब कंप्लीट की है, 1 एक्ट प्ले भी, एसेज भी। अब आपके 2 रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज, द लॉटरी एंड द बेट। अगर आप कल कॉलेज आएंगे तो पढ़ाएंगे, अगर नहीं तो फिर मैं देखूंगा, अगर मुझे लगा तो मैं वीडियो ही अपलोड करूंगा, है क्योंकि अब आपको भी लेट हो रहा है, क्योंकि 16 से आपका एग्ज़ाम है, मुझे मालूम है। ओके, थैंक यू सर।